रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब 2 दिन पहले बशाम में खुद को हमला हुआ जिसमें 5 चीनी और 1 पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ। अब ये 6 जजेस के ख़त का मामला इतना मुनफरद नौइयत का था कि ये स्टोरी मीडिया पर दब गई। ये हुआ क्या है और इस धमाके के चीन और पाकिस्तान के तल्लुकात पर क्या असरात होंगे? देखिए, ये सिर्फ धमाका नहीं हुआ, ये एक पैटर्न है जो इवॉल्व हुआ है। ये अब आपको एक सीरीज़ नज़र आ रही है कि ये होगा, ये होना है। और ज़ाहिर है कि जजेस वाला मामला, अच्छा, अमरीकी जो तर्जुमान है महकमा ख़ारजा के, उनसे ये सवाल भी हुआ इन जजेस के मामले पे, उसके ऊपर भी उन्होंने एक तबसरा किया है। और जो लास्ट 2 ब्रीफिंग्स हैं ना, 26 और 27 मार्च की जी, वो सारे लोगों को ज़रा क्लोजली देखने की ज़रूरत है। उनको अंदाज़ा होगा कि व्हाट्स कमिंग आवर वे, सही। पाकिस्तान के लिए किस किस्म की सूरत हाल है, और अमेरिका हर हद पार करेगा। सही। हमारे सामने 2 फिल वक्त नोन एनिमीज़, नोन दुश्मन जी, सामने आ गए हैं, जिन्होंने ये अलल ऐलान और वाशगाफ अंदाज में ये कह दिया कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं उनको कम करवाना है, सही। उनको अपने मुताबिक करवाना है, उनको डाउनग्रेड करवाना है। और एक प्रॉक्सी मजीद ब्रिगेड जी, और बलूचिस्तान की कोई मुतहर्रिब जो वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट कुव्वतें हैं वो सामने आ गई हैं। और ये जो पैटर्न इवॉल्व हुआ है ना, देखें, उसके बाद, इस वाक़े के बाद कोई बहुत ही गैर मामूली डेवलपमेंट्स हुई हैं। क्या क्या कुछ हुआ है, कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट आ सकता है, और अमेरिका से क्या इस वक्त सेंस मिल रही है कि अमेरिका क्या कर रहा है और क्या करने वाला है, वो ज़रा देख लें। देखें, ये जो हमला हुआ है ना, ये तो आप देख रहे हैं कि एक बस जा रही है और उस बस के साथ एक गाड़ी ने ख़ुद को हमला किया और वो गाड़ी खाई में गिर गई। उसमें जो चीनी बाशिंदे थे वो जाँ बहक हो गए, एक पाकिस्तानी जो है वो जाँ बहक हो गया। आपके सामने तो ये वाक़या है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ लाइन पर हमला हुआ है। अच्छा, आपकी इकोनॉमी जो है वो चीन के साथ अब इस हद तक जुड़ चुकी है कि चाइना का यहाँ पर इंटरेस्ट कम होना, महदूद होना, ख़त्म हो जाना, या चाइना के साथ आपके ताल्लुकात का डाउनग्रेड हो जाना, ये आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सही। और पैटर्न ये है कि अप्रैल 11 2022 को शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले को 12-15 दिन में कराची कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर धमाका हुआ, उसमें चाइनीज़ टीचर्स जो हैं वो जाँ बहक हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि जो नई हुकूमतों ने ओपन अप होना था, एडमिनिस्ट्रेशंस के दरमियान राबता होना था, वो राबता डिले हो गया। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि मैं जिन ममालिक का अव्वलीन विज़िट करने जा रहा हूँ, मैं सऊदी अरब जाऊँगा, यूएई जाऊँगा, तुर्की जाऊँगा और चीन जाऊँगा। और चीन का दौरा उनको मिला नवंबर के महीने में जाके। सही। 6-8 माह की जो है वो डिले आ गया पाकिस्तान और चाइना के प्राइम मिनिस्टीरियल विज़िट में। इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ। और अब जब ये हुकूमत कायम हुई है तो तकरीबन उतने ही दिनों के बाद, 12 तारीख को आपकी कैबिनेट बनी और उतने ही तकरीबन दिनों के बाद आपका ये हमला हो गया। उस हमले के बाद जो चाइनीज़ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स थे वो शट डाउन हो गए, पहले ऑनलाइन हुए, बंद हो गए, चाइनीज़ टीचर्स वापस चले गए और उनके खुलने की कोई उम्मीद ख़त्म हो गई। वो इतना स्वेयर था, दासू डैम अटैक जिस तरह हुआ था, जब दासू डैम अटैक हुआ था तब क्या, ये भी दासू वाली टीम है जी, जिसके ऊपर बिल्कुल हमला उसी हुआ पर। है। जब वो हमला हुआ था तो आपको मैं याद दिलाऊं कि जुलाई 2021, उस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, दे ट्रेवल टू चेंगडू, और वहाँ पर उन्होंने चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वांग वी से मुलाकात की, उनको अश्योरेंसेस दी CPEC के और चाइनीज़ नेशनल्स की सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पर अश्योरेंसेस दी गई। देखें, यहाँ पर अब एक प्रॉक्सी जंग जो है हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। स्टेट लेवल पे वो हमारे ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है, हमारे और चीन के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है। सही। और पाकिस्तान को बाकायदा चीनियों के लिए नो गो एरिया तकरीबन बना दिया गया। अब आपको वो ओपनली मार्केट्स में, जिस तरह आज से चंद साल पहले तक सूरत हाल थी कि इस्लामाबाद में तो कॉमन सी चीज़ थी भाई, इतने चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स खुल गए थे, लोग घरों पे किराए में नज़र आ रहे थे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ रहा था। वो यहाँ पर बिजनेसेस में मुख्तलिफ चीज़ों में, कुछ लोग कहते हैं कि वो गलत था, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट हमारे मुल्क जिस तरीके से कनेक्ट हो गए थे उसको बाकायदा सोसाइटीज़ ने भी कनेक्ट होना था। हाँ, तो अभी इस किस्म के जो वाक़यात हुए हैं उनसे एक
वाज़े तौर पर। अब देखें एक चीज़ तो सामने आ गई, जो डोनाल्ड लू की ब्रीफिंग थी वह या टेस्टिमनी थी अमरीकी महकमा खारजा की, जो उनकी जो कांग्रेस की कमेटी है, हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स, उसकी ज़ैली कमेटी ने जब हियरिंग की पाकिस्तान के इलेक्शंस पे समाअत की, उसमें जो चीज़ स्टैंड आउट की, उन्होंने कहा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसका ग्राउंड ज़ीरो है पाकिस्तान। सही। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सी पैक, वो ग्राउंड ज़ीरो है BRI का। हमने हर सूरत में IMF के लेवर्स को इस्तेमाल करना है और हमने इसको होने से रोकना है। सही। यही इंडिया का मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि सी पैक हमारे इलाके से गुजरता है और ये जनाब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उनके चीन के साथ अपने तनाज़ात हैं, वो ओपनली ये सब कुछ कर रहे हैं। और उसको उनकी जो पॉलिसी है, ये कभी भी प्रॉक्सी जंग तो ऐसी ही होती है ना कि आपको एक मुल्क की स्टेटेड पॉलिसी पता है, आप उस कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे कि कहाँ किसने कब कितने पैसे दिए, ट्रेनिंग दी, असलहा दिया, क्या दिया, लेकिन एक फोर्स जो है वो आपको ऑन ग्राउंड ऑपरेट करती हुई नज़र आती है। और ये जो गवादर वाला अटैक की अटैम्प्ट हुई जी, उससे चंद दिन पहले वो क्या थी, एग्जैक्टली वही थी। वो भी जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर पोर्ट अथॉरिटी में घुसने की कोशिश की, वो तो न्यूट्रलाइज हो गया, 8 दहशतगर्द, 2 पाकिस्तान के हमारे जो सिक्योरिटी के जवान हैं वो शहीद हुए, लेकिन उससे भी मकसद यही था। अब आप लेकिन देखें, एक वेव चली है ये। देखें इसकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा थी। मोहसिन नकवी आपने देखा कि चाइनीज़ एम्बेसी चले गए, प्राइम मिनिस्टर चाइनीज़ एम्बेसी चले गए, आपने जाके उनसे जनाब सदर गए हैं, मौलाना फजलुर रहमान गए, ये सब लोग गए हैं। और आपके आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट आया है अभी कि किसी मेहमान को जो है वो निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, लड़ेंगे। अब देखें एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दे शुड बी कम्प्लीटली एंड टोटली फोकस्ड ऑन ये जो सिक्योरिटी के मामला हैं, ये इश्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सिक्योरिटी नहीं फराहम की गई थी, लेकिन एक सवाल तो ज़ाहिर है कि आएगा कि ये रोड है, इस रोड के ऊपर उनका ट्रैवल है, उसकी एंट्री और एग्जिट्स आपको पता है कि बहुत कम हैं। जो बशाम, कोहिस्तान, ये पूरा जो एरिया है उसका दाखिली रास्ता, खारजी रास्ता, वो इतने टैप्ड हैं वहाँ पर, यानी कि शुड नॉट हैव हैपेंड। लेकिन अब ये हो गया। इसकी आफ्टर मैथ में मेरा अंदाज़ा ये है कि किसी को जाना होगा जी। चीन जो है वो नई हुकूमत जो बनी है, हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है कि पॉलिटिक्स में डिविजन्स हैं। मेजॉरिटी इस वक्त यही है, जो लोग हैं उनका सेंटिमेंट भी हमें नज़र आता है, वो कहते हैं यार ये तो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, 45 वाली तो नहीं है, ये तो मसला है। तो अब वो चाहे माने या ना माने, हम इस बात को क्वेश्चन करते रहें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के दे आर द गवर्नमेंट। ठीक है, इस वक्त तो वही हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हुए हैं ना, प्राइम मिनिस्टर तो वही है। तो अब इसका देखें, चीन इसके तरफ फोर्थ कमिंग है कि यार चलो अब ये हो सकता है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, ओपन अप होना है, लेकिन वो इतनी वार्मथ नहीं दिखा रहे कि वो आपके सामने, आपके पास अपना कोई बंदा भेज रहे हो। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर एज वी स्पीक राइट नाउ वो नहीं आ रहे। हमारे ही फॉरेन सेक्रेटरी ने जाना है अप्रैल में, हमारे ही वज़ीर ख़ारजा ने जाना है मई के महीने में, और हमारे ही प्राइम मिनिस्टर ने जाना है जून के महीने में। सही। उनके साथ मुलाकातों के लिए वो नहीं आ रहे। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल ये, मेरी राय ये है कि आपके वज़ीर ख़ारजा को और आपके DGI को चले जाना चाहिए। आई थिंक दे शुड गो। मेरा ख्याल है कि उनको जाके इस सारे मामले को देखें जो अमेरिका कर रहा है। आपने उनका नॉन ऑब्जेक्टिव है, चाइना के हवाले से, ईरान के हवाले से, रूस के हवाले से, जिस के हवाले से है, वो बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। ओपनली बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, ओपनली बोलते क्या हैं, एक्ट करते हैं। हाँ, अहकामात होते हैं उनकी बात। अब जो मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग्स हुई है ना लास्ट 2, ये सारी आपने देखी कि कितनी, अब देखें चाइनीज़ की इस वक्त तमाम एक्टिविटीज़ सब कुछ कैंसिल कर दिया, महदूद। चीन ने आपसे तहकीकात का मुतालबा कर दिया है, आपने उनको अश्योरेंसेस दे दी हैं, एंड आई एम श्योर कि वो यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में हो रहा होगा। बट उसमें एक पॉलिटिकल जेस्चर जो है वो मैटर करता है। और ये सारा मामला कि आपके पास 2 डिविजन्स आपने रेज़ की हैं इस सारे मामले को देखने के लिए, तो दिस शुड बी मस्ट बी मेड श्योर कि ये इसको हर सूरत में इसका सद्देबाब किया जाए। अच्छा, अब जो सवालात हुए हैं ना जो 2 दिन में, उनको आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका किस हद तक जाएगा। देखें, अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए, और फिर जहाँ जहाँ चाइना और पाकिस्तान कपल हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए हर हद तक जाएगा। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी अर्जेंटाइन में
पाकिस्तान और चीन का JF-17 थंडर तैयारा वेरिएंट 3 उसकी सेल तकरीबन फाइनल हो गई थी। वहाँ पर इलेक्शन ही चाइना एंटी चाइना प्रो चाइना एंटी अमेरिका प्रो अमेरिका सेंटीमेंट पर लड़ा गया। अच्छा। हुकूमत की तब्दीली आपका सारा कुछ होना जा रहा था। वहाँ पर अमेरिका ने ऐसी टांग अड़ाई है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मुल्क है जिसने अपनी एयरफोर्स बिल्ड क्यों करनी है, इस बुनियाद पे करनी है कि बरतानिया जो है वो उसका दुश्मन है। उनके दरमियान 1982 की फॉकलैंड आइलैंड्स की जंग जो हुई वो बरतानिया और अर्जेंटीना के दरमियान हुई। बरतानिया ने उनकी पूरी एयरफोर्स उड़ा दी, वो अपनी एयरफोर्स बिल्ड नहीं कर पाए, वो अपनी एयरफोर्स को रीबिल्ड कर रहे हैं। उन्होंने उसके लिए देखना है तैयारों को, तो वो कहाँ देखेंगे? वो देखेंगे एंटी वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ, चाइना या विच इज नेचुरली रशिया या चाइना। रशिया के हवाले से काटसा की सैंक्शंस हैं, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। पाकिस्तान और चाइना के हवाले से कानून मौजूद नहीं है सैंक्शंस का, उन्होंने लामहला यहाँ देखना आपका तकरीबन थ्रू हो गई थी डील। अमेरिका ने उसमें ऐसी टांग अड़ाई, वो कुछ किया जनाब कि F-16 तैयारा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अमेरिका का वन ऑफ द क्लोजेस्ट इत्तेहादी है बरतानिया जी। अमेरिका बरतानिया के दुश्मन को अगर असलहा फराहम करेगा, उसको तैयारा फराहम करेगा, उसको जहाज़ देगा जो बरतानिया के खिलाफ इस्तेमाल होने, क्या ये मुमकिन है? बट दे हैव गॉन टू द एक्सटेंट काउंटर करने के लिए सही। पाकिस्तान और चाइना के प्राइमरीली, पाकिस्तान तो क्योंकि इसमें कपल हो गया ना साथ, तो इस वजह से पाकिस्तान भी रगड़े में आ रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने डेनमार्क के ज़रिए गेम की कि आपको F-16 तैयारे देते हैं, सेकंड हैंड F-16 तैयारे जनाब वो खरीद रहे हैं, जिनका कंट्रोल अपने पास, उनका कंट्रोल भी अपने पास है, एंड यूज भी अपने पास है। लेकिन मेक श्योर किया कि वहाँ पर जो जहाज़ जाए ना उड़े हमारी मर्जी से वो हो, लेकिन चाइना और इनको कोई वो ना हो, ये ओपन अप ना हो। क्योंकि जब आपका डिफेंस टाइज बनती हैं, साथ में वो ब्रिक्स की तरफ देखते हैं, साथ में वो जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की पॉलिटिक्स है उसमें मामलात एक्टिव हो जाते हैं और इवेंचुअली चाइना जो है वो फिर उसमें गेन करता है। अब पाकिस्तान और चीन के हवाले से जो सवालात हुए हैं ना 2 दिन में, वो ज़रा सुन लें, वो जिस्ट है इस वक्त के क्या मामलात चल रहे हैं। सवाल हुआ उनसे, मैथ्यू मिलर से, कि गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड लू ने ये स्टेटमेंट दी कि अमेरिका इस हक़ में नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन हो। अब क्योंकि पाकिस्तान कुछ लीगल फर्म्स के साथ अप्रोच कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि अमेरिका से इस्तिस्ना मांगा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी तक इस्तिस्ना नहीं मांगा, वेवर मांगा जाए। क्या पाकिस्तान को वेवर मिल सकता है या नहीं? उसके ऊपर मैथ्यू मिलर कहते हैं कि मैं इस हवाले से डिबेट में नहीं जाऊंगा कि पोटेंशली कौन कौन सी या क्या सैंक्शंस जो हैं, पाबंदियाँ इसमें लग सकती हैं, क्योंकि मैं ये कभी भी तज़किरा नहीं करता या मैं नहीं बताता किस किस्म की सैंक्शंस पाबंदियाँ लगने जा रही हैं या लग सकती हैं। लेकिन हम हर एक को हमेशा ये नसीहत करते हैं, एडवाइस करते हैं कि जब आप ईरान के साथ कोई भी बिज़नेस करें तो फिर आपका ख़तरा आपके सर पे मंडला रहा है कि आपके ऊपर हमारी पाबंदियाँ लग सकती हैं। और मैं हर उस मुल्क से कहूँगा कि जो इस वक्त ईरान के साथ बिज़नेस करने का सोच रहा है, तो फिर ये बात अपने जहन में रखे कि पाबंदियाँ आ रही हैं। और हमने ये बात क्लियर कर दी है गुज़श्ता हफ्ते भी कि हम इस पाइपलाइन को किसी भी सूरत आगे जाता हुआ देखने की हिमायत नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल, हाँ इंटरफेरेंस। फिर चाइनीज़ नेशनल्स के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि आज ये यानी कि क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हुई थी कि आज जो है वो 5 चीनी बाशिंदे जो पाकिस्तान में काम के लिए मौजूद थे, उनको एक कार सुसाइड बॉम्बिंग में मार दिया गया। 5 जो हैं, जब हमला हुआ उसमें से 5 जो हैं वो जहाँ बहक हो गए हैं। क्या आपकी चीन के हवाले से भी कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिज़नेस हो, सेम फीलिंग है जैसी ईरान के हवाले से है? ख़ास तौर पे CPEC के मंसूबे हैं, उस पर भी आपकी सेम फीलिंग है कि ये नहीं होना चाहिए? उस पर मिलर जो है डिप्लोमेटिक आंसर जाहिर है कि देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं ये जो चीनी इंजीनियर की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है पाकिस्तान में। हमें बड़ा अफसोस है कि उसमें जानों का ज़िया हुआ, ज़ख्मी हुए, और हम अपनी ताज़ियत पेश करते हैं जो लोग इससे मुतासर हुए, अफेक्ट हुए। पाकिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने दहशतगर्दी के हाथ बहुत कुछ सहा है, और मैं ये कहूँगा कि जो PRC के यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शहरी हैं पाकिस्तान में, उनको भी विक्टिम जो है वो टेररिस्ट अटैक के बने, और कोई भी मुल्क उसको दहशतगर्दी का सामना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। यानी आपने बिजनेस के बारे में कह देते हैं ना कि वी डोंट हैव एन ऑब्जेक्शन,
दो सॉवरेन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और चीन, दोनों आज़ाद हैं, दोनों आज़ाद हैं। आज़ाद। आपका ताल्लुक होना चाहिए कि आपका अमेरिका का और पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, या अमेरिका और चीन का क्या ताल्लुक है, चीन और पाकिस्तान का आपस में क्या ताल्लुक है। दिस इज ऑल्सो व्हाट अमेरिका वांट्स टू कंट्रोल। वो कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमारी मर्जी होगी, हम जो डिक्टेशन देंगे उसके मुताबिक होना चाहिए ताल्लुक, अदरवाइज ना हो। अच्छा, अगला उनसे सवाल होता है कि जो ये जजेस वाला मामला है इसके ऊपर, कि लास्ट वीक जो है वो आपने तो उसमें इलेक्शन वाली हेयरिंग में कहा, स्टेट डिपार्टमेंट ने मौक़िफ़ लिया कि वो हुई है, इरेगुलरिटीज़ हुई हैं इलेक्शन में, बेज़ाब्तियाँ हुई और उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो आज आपने देखा होगा कि 6 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो उन्होंने बताया कि उनको दबाव का सामना है, टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी फैमिली को अबडक्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उनके ऊपर निज़ाम अदल के ऊपर उन्होंने दबाव डाला हुआ है। तो जब ये जजेस सामने आ गए हैं इतनी बहादुरी से, ये सवाल हुआ, तो जो आपका कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इन इलेक्शंस की तहकीकात साफ शफाफ करेगा, वो कैसे होगा अगर वहाँ पर ये सूरत हाल है। उसके ऊपर मैथ्यू मिलर कहते हैं मैंने यहाँ आने से पहले जो है वो ये ख़त देखा है जो लिखा गया। वो कहते हैं ये जिस वक्त लिखा गया था ये उससे 2-3 घंटे के बाद की ब्रीफिंग थी। उन्होंने कहा यहाँ आने से पहले मैंने वो ख़त देखा है, मैं इसको मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं पढ़ सका, ना ही मैं अपने किसी कॉलीग से इसके ऊपर कंसल्ट कर सका हूँ। तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करने से पहले मैं ज़रा कंसल्ट कर लूँ, मशावरत कर लूँ स्टेट डिपार्टमेंट में कि हमने इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लेना है, फिर मैं आपके सामने आके इसके ऊपर बात करूँगा। उसके बाद जो गुज़श्ता रात की ब्रीफिंग हुई है उसमें उनसे कुछ क्वेश्चंस हुए और वो चाइनीज़ के हवाले से और दीगर मामलात के ऊपर, उससे आपको बड़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि अमेरिका जो है वो क्या क्या हदें जो है वो पार करेगा। 2 सवाल पहला सवाल जिस रिपोर्टर ने किया उसने 2 सवाल किए। उसने कहा कि 2 क्वेश्चंस बेसिकली, अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत वाज़ेह तहफ़्फ़ुज़ात हैं चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर। अब हुआ ये है कि एक और टेररिस्ट अटैक हुआ है, 5 चीनी इंजीनियर जो हैं उसमें और मुख्तलिफ जो वाक़यात हुए हैं उसमें जाँ बहक हो गए हैं। और सवालात, देर आर मैनी क्वेश्चंस, बहुत से सवालात हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से कि क्या अमेरिका इन मामलात के ऊपर जहाँ पर चीन और पाकिस्तान की सिक्योरिटी मामलात आते हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो वो करता है दीगर मामलात पे कि अफ़गानिस्तान से ये थ्रेट हो सकता है, होता है, आपका इंटेलिजेंस शेयरिंग का मैकेनिज़्म मौजूद है। तो कहते हैं कि ये जो होता है इसके ऊपर भी आप करते हैं, पाकिस्तान को देते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। टेररिज्म तो एक ऐसा मामला है जो ग्लोबली एक होना चाहिए, ताबून होना चाहिए। तो उन्होंने साथ ही उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं उसमें आप मदद नहीं कर रहे, या आप कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तहकीकात इस हमले के हवाले से उसमें आप साथ देंगे, आप उसका हिस्सा बनेंगे। उसमें कहते हैं कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि हमारे से कोई ऐसी रिक्वेस्ट की गई है। फिर जो है उनसे सवाल होता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है, वार्न किया है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन से अवॉइड करे और बहुत बड़ी पाबंदियां लग सकेंगी। तो अमेरिका का ख़ुद का तो बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी डील है कतर के साथ, नॉन नेटो एलाई है, और उस आप के अपना क्योंकि बंदोबस्त हो गया है गैस का, तो आपका एक और जो नॉन नेटो मेजर एलाई है पाकिस्तान, उसको आपने ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया एनर्जी क्राइसिस। यानी आप अच्छा सवाल है, यानी आप ने ग्रीन अलायंस बनाया हुआ, सब कुछ किया हुआ है, आप अब गैस पाइपलाइन आप नहीं बनाने दे रहे ईरान के साथ, सैंक्शंस की बात कर रहे हैं कि हम सैंक्शंस लगा देंगे। अगर पाकिस्तान ये गैस पाइपलाइन नहीं बनाता तो 18 अरब डॉलर का पाकिस्तान पे जुर्माना हो सकता है। तो आपने तो पाकिस्तान को बिल्कुल ही कहाँ छोड़ दिया, उनका क्या बंदोबस्त के अंदर छोड़ दिए, उनका क्या बंदोबस्त है, वो अपनी एनर्जी नीड्स कैसे पूरी करें। उसमें मिलर कहते हैं कि हम तो बड़ा हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान की, हमने जो वो अप्रेजिंग के प्रोजेक्ट है ना मंगला तरबेला वगैरह, तो हम वो बना रहे हैं, तो 4000 मेगावाट क्लीन एनर्जी कैपेसिटी पाकिस्तान में उसका इजाफा हो रहा है। इसका मतलब हमारे जो वो हैं प्रोजेक्ट्स वो ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हुए हैं। पाकिस्तान की जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है उसमें हमने इजाफा किया है। भाई सवाल गैस का है, जवाब बिजली का है। हाँ, और हम एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं उनके हवाले से वो कर रहे हैं,
और वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से हम पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहे हैं। एक बात बड़ा उभर के सामने आ गई, ये देखें, ये जो कहानी सुनानी है ना हमारी माजरत के साथ, यानी कि हमारे कुछ इदारे भी और हुकूमतें भी, कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आई एम सॉरी, ये नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। कंट्रोल कर रहा है चीज़ें, देखें। अमेरिका चाहता है कि हमारे इंडिया, चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान, लार्जर रीजन, गल्फ़, सेंट्रल एशिया, रूस, इन तमाम के साथ ताल्लुकात नहीं, सिर्फ इन तमाम के नहीं, समंदर के साथ भी ताल्लुकात उसकी मर्जी के। अमेरिका आपकी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करना चाहता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन नीड्स को केटर करे। और हमारे यहाँ ये एक ख़ास किस्म का जनाब एक फोबिया है, एक ख़ास किस्म की एक फोबिया है दूसरी तरफ के लिए, और एक बहुत ही कोई लव लॉस्ट है वेस्ट के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। ठीक है यार, आपके स्टेक्स होंगे। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है अमेरिका, हमारा उनके साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है कि ये इशू है, तुसी यह कर दो, असी यह कर देंगे थोड़े वास्ते, यानी आप हमारे ये काम कर दें तो इसके एवज हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उनका इंडिया, जिसको वो लीमुआ, कमकासा, बीका, सिविल न्यूक्लियर, उनको वेवर्स देते हैं, उनके ऊपर काटसा की सैंक्शंस नहीं लगाते, चाहे वो रूस से असलहा खरीद, तो वो भी तो ट्रेड उनके साथ वो जनाब, और उनके इंटरेस्ट वहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनको वो पिच करते हैं कि इसको नेशनल जो अक़वाम मुत्तहिदा कौमी सलामती कमेटी है, सलामती कौंसिल, हाँ सलामती कौंसिल है, उसका परमानेंट मेंबर बनवा दिया जाए उसको। वो एज द थर्ड लार्जेस्ट और बिगेस्ट कंट्री वो पिच कर रहे हैं कि पहले नंबर पे हमें, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे इंडिया, और फिर इंडिया यहाँ पे बैठ के हमारी गेम्स करेगा चीन के खिलाफ। तो ये जो है ना लोगों के साथ, अब ये दे शुड बी टोल्ड, अब आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। नोबडी इज सेइंग, जब आप ये बहस करते हैं कि कट ऑफ कर दें अमेरिका के साथ, बैलेंस ज़रूर रखें, लेकिन ये ज़रूर समझें कि हमारा जिसके साथ ज़मीन जुड़ी हुई है ना, बॉर्डर जुड़ा हुआ है, लामहला उसका हमारे साथ, हमारा उसके साथ, और उसका हमारे साथ स्टेक्स भी ज़्यादा है, इंटरडिपेंडेंस भी ज़्यादा है, और मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, सिर्फ बॉर्डर नहीं जुड़ा हुआ। तो ये है इस वक्त पे देखें, और इसकी जो सिवेरिटी है उसका ज़रूर अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि जो पैटर्न इन्वॉल्व हो रहा है कि बस इनके दरमियान रखना डाल दो, सही, ये कौन कर रहा है, इस पर भी चीज़ें बाहर आनी चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।